सर्वं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। आयुर्वेद कहता है शुगर को प्रमेह है, और प्रमेह है 20 प्रकार का। तो उसमें सबसे पहली परिभाषा प्रचुरम वारम वारम वामेह न मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह, यानी बार बार पेशाब का आना, ज्यादा मात्रा में आना, ये शुगर है। पैरों में जलन या झंझनाहट होना, ये शुगर है। काम करने की इच्छा नहीं करना, ये प्रमेह रोग है। नींद का गायब हो जाना, ये भी प्रमेह है। बीपी, सर्वाइकल, माइग्रेन, ये सभी प्रमेह रोग में आते हैं। और जब इसमें धात पतली हो जाती है, जिसको आप शीघ्र पतन नपुंसकता या लिकोरिया बोलते हैं, ये भी आयुर्वेद के अनुसार शुगर है। शरीर में खुजली का होना भी शुगर है, और पैरों में सोते समय रात में जलन होना भी शुगर है। लेकिन शुगर 400 पार होना भी शुगर है। यानी जब इंसुलिन आपका गड़बड़ हो जाता है तो एलोपैथी साइंस कहता है कि आपको शुगर बन गया है। लेकिन 400 पार हो गया, मीठा खाने की इच्छा कर रही है, तो भी शुगर है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर शुगर के अंदर मीठा खाने से कोई परेशानी नहीं होती। कोई ये भी जरूरी नहीं है कि शुगर वाले का घाव न भरे, लेकिन ये जरूरी है कि शरीर में कमजोरी अवश्य मिलेगी। ये जरूरी है पेशाब ज्यादा मिलेगा, तभी आप शुगर की रोगी। अगर आपकी गिनती 400 पर आ रही है, आपकी आंखें ठीक है, पैर ठीक है, आपका कब्ज ठीक है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मीठा खाने की इच्छा करती है तो भोजन के पहले मीठे का प्रयोग कीजिए, पानी में मीठा घोल करके प्रयोग कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है घबराने की, क्योंकि मैं शुगर को ठीक करता हूँ मीठा खिला करके। मैं गिनती पर नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं आद्यौ बलम रक्षेत तद अनंतरम चिकित्साम कुर्यातः, कि रोगी की पहले बल की रक्षा कीजिए, उसके पश्चात उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगर शुगर का रोगी कमजोर हो गया, थक चुका है, मीठा खाने की इच्छा करती है, तो मीठा खिला करके, घी खिला करके हम उसके अंदर ताकत, बल को पैदा करते हैं, इम्यूनिटी पावर को पैदा करते हैं। और जब इम्यूनिटी पावर बन जाती है तो फिर शुगर अपने आप ठीक होने लग जाता है। हाँ, और शुगर के लिए अगर आप चाहते हैं, 2 शीशम के पत्ते, 2 नीम के पत्ते, 2 अमरूद के पत्ते दिन में 3 बार खा लीजिए। पेस्ट जो है आपकी मंजन, इसको करना बंद कर दीजिए, मंजन का प्रयोग कीजिए जिसमें कड़वाहट हो। नहीं तो आप भी बना सकते हैं किसी भी जो बबूल होती है, कीकर होती है, उसके कोयला लेकर के, और बादाम के छिलके का और अखरोट के छिलके का कोयला लेकर के बारीक पीस लीजिए। इनसे 1/4 मात्रा में फटकड़ी डाल दीजिए, और इसका बराबर की मात्रा में सेंधा नमक मिला करके, और बराबर की मात्रा की हल्दी मिला करके, और उसमें जो नीम की पत्तियों का चूर्ण है वो बराबर मात्रा में मिला लीजिए। बस उस मंजन को करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका शुगर अपने आप ठीक हो जाएगा। भले ही 400, कोई इंसुलिन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो सुबह सुबह सैक्रिन के रूप में, उस मीठे के रूप में जो आपके अंदर मिठास अंदर जाती है, वो शुगर को बना देती है। आप मीठे को बंद कर लेते हैं, लेकिन मीठा कंट्रोल नहीं होता। कभी बहुत कम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप नाक में सोते समय सरसों का तेल भी डालिए, या बादाम का तेल डालिए, या गाय का घी मिलता है तो नाक में डाल लीजिए। क्योंकि कभी कम और कभी ज़्यादा होने का कारण आपकी टेंशन होती है। अगर आप टेंशन के रोगी हैं तो ये समस्या हो जाती है। अगर आप पेट के कारण, कई बार कब्जी होती है, तो हमारा शुगर बढ़ जाता है, तो अपने पेट को साफ कर लीजिए, आपका शुगर ठीक हो जाएगा। नहीं तो जो फार्मूला मैंने बताया है मंजन करने का, मंजन से भी शुगर ठीक हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर आपको कह दिया है कि शुगर कभी ठीक नहीं होता, या आपको डरा दिया गया है कि अब सारी ज़िंदगी आपको शुगर की दवाइयाँ खानी पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने औषधालय में 4 से 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा दवाई खिलाते हैं। आगे आपको परहेज़ रखते हैं, सिर्फ परहेज़ करवाते हैं। वो भी परहेज़ है आपका चाय का और कॉफ़ी का। खाली पेट गर्म पानी, दूध, फल नहीं लेना, और रोटियाँ भी, चावल भी, सब्जी भी आपको ठंडी खानी चाहिए 1 घंटा पहले। आपका शुगर ठीक हो जाएगा। और चंदन आसन का प्रयोग कर सकते हैं। मधुमेह बटी आती है, उस मधुमेहारी बटी का आप चंदन आसन के साथ प्रयोग कीजिए। खदीरा रिष्ट के साथ आप निम्बादी बटी आती है, उसका प्रयोग कर लीजिए। पुनर्नवारिष्ट के साथ पुनर्नवादी मंडूर का प्रयोग कर लीजिए। आप इनका प्रयोग करके देखिए, आपका शुगर, भले ही आपको इंसुलिन लगता हो, सदा के लिए ठीक हो जाएगा।
हाँ, भोजन में ये जरूर कीजिए 1 रोटी के बराबर का यानी 1 चम्मच चावल के बराबर का सलाद प्रयोग कीजिए। 2 खानी है तो 2 रोटी के बराबर का सलाद प्रयोग कीजिए, यानी जितना आप अन्न का ग्रहण करने हैं उतने ही उसके बराबर का सलाद का प्रयोग करते रहिए। भोजन के बीच में पानी पीते रहिए। आपको शुगर कभी परेशान नहीं कर सकता, कभी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन परहेज रखना पड़ेगा चाय और कॉफ़ी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन भी दबाना। फिर भी आप घबराए हुए, डरे हुए और आप औषधि बनी बनाई चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपकी प्रकृति को जान करके उसके अनुसार सही औषध को आपको बताऊंगा, आप उसका प्रयोग कीजिए। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्म कांटा नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।